वेलकम टू एस्ट्रो आरोग्य। एस्ट्रो आरोग्य में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मार्केस के बारे में कि कुंडली में हम मार्केस की स्थिति को किस तरीके से चेक करें, किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि कुंडली में मारक भाव की दशा जब स्टार्ट होती है तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, क्या क्या वो चीज़ें होंगी और कौन से वो प्लैनेट्स होते हैं जो मार्केस बनते हैं किसी भी कुंडली के अकॉर्डिंगली। तो आइए समझते हैं। सपोज़ कीजिएगा ये मेष लगन की कुंडली है। यहाँ पर कुंडली यानी कि ये लग्न होता है हमारा, ये लग्न होता है, असेंडेंट होता है। तो इस असेंडेंट में कोई भी नंबर आ सकता है, 1 से लगा करके 2 डैश डैश 12 तक, ये हमारी राशियाँ होती हैं। यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन हमने जो यहाँ पर लिया है प्रश्न कुंडली जो ली है भी वो मेष लगन के लिए है, एरिस असेंडेंट लिया है। तो यहाँ पर जो भी मार्केस होता है, कुंडली किसी भी असेंडेंट की हो, चाहे वो 1 नंबर की हो, 2 नंबर की हो, या मिथुन लगन की हो, कर्क लगन की हो, किसी भी नंबर की लगन की कुंडली हो, लेकिन जो मार्केस भाव होते हैं वो उस कुंडली के द्वितीय भाव यानी कि सेकंड हाउस और 7th हाउस, इनके लॉर्ड को हम मार्केस बोलते हैं। ठीक है। तो कुंडली के 12 भाव होते हैं, जैसे कि आपको पहले से ही पता है, मैंने पहले ही बताया है कि ये फर्स्ट हाउस होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरीके से कुंडली के 12 भाव होते हैं। लेकिन जो कुंडली में मार्केस प्लैनेट होते हैं वो मार्केस प्लैनेट होते हैं जो दूसरे घर का लॉर्ड होता है और जो 7वें घर का लॉर्ड होता है, ये मार्केस हमारे प्लैनेट होते हैं। डीपली अगर हम जाने इन चीज़ों को कि मार्केस को डिफाइन जो किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, वो डायरेक्ट मार्केस और इनडायरेक्ट मार्केस के थ्रू किया गया है। एक तो डायरेक्ट मार्केस होते हैं और एक हमारे होते हैं इनडायरेक्ट मार्केस। इनडायरेक्ट मार्केस, डायरेक्ट मार्केस कौन से मार्केस होते हैं? डायरेक्ट मार्केस वो मार्केस होते हैं जो सेकंड हाउस के और 7th हाउस के इनके लॉर्ड होते हैं, उनको हम डायरेक्ट मार्केस बोलते हैं। इनडायरेक्ट मार्केस कौन कौन से होते हैं? इस लगन को जो बाधा पहुंचाने वाले जो अदर घर हैं वो हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 6, हाउस नंबर 8 और हाउस नंबर 12, यानी कि इन घरों के लॉर्ड्स भी व्यधा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इन प्लैनेट्स को भी, इनमें बैठे प्लैनेट्स को भी और इनके लॉर्ड्स को भी हम इनडायरेक्ट मार्केस की संज्ञा देते हैं, क्योंकि जब जब इनमें बैठे ग्रहों की दशाएं चलती हैं तो नेटिव को कष्ट भोगने पड़ते हैं, या इनके लॉर्ड की दशा चलती है तब भी देखा गया है कि जातक को बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल लाइफ झेलनी पड़ती है। इसलिए हमने इनको इनडायरेक्ट मार्केस की संज्ञा में रखा गया है। बट डायरेक्ट मार्केस जो कुंडली में बोले जाते हैं वो आपके सेकेंड हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड ही बोले जाते हैं। अब आइए इसमें आगे चलते हैं हम कि किस तरीके से और हम इसको डीपली समझते हैं। सपोज कीजिएगा यहाँ पर अब हम ये समझते हैं कि जो हमारा सेकंड घर का जो लॉर्ड है और जो 7वें घर का जो लॉर्ड पड़ रहा है, इनमें ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, यानी कि किसकी दशा में नेटिव को ज़्यादा कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। तो जो दूसरे घर और 7th घर का जो लॉर्ड है, इनमें जो ज़्यादा कष्टकारी होता है वो 7th हाउस का लॉर्ड इन मार्केस में अति प्रबल मारक होता है, यानी कि इसके निगेटिव रिजल्ट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये आप किसी भी कुंडली पर चेक कीजिएगा, जब जब भी 7th हाउस के लॉर्ड के प्लैनेट की दशा चलेगी तब तब ज़्यादा उसको कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो यहाँ तक आपने देखा कि सेकंड हाउस में और 7th हाउस में कौन ज़्यादा मारक होता है। अब हम ये चर्चा करेंगे, सपोज करो यहाँ पर दूसरे घर में कोई भी प्लैनेट आके बैठ जाता है, किसी भी तरीके का प्लैनेट हमारा आके बैठ जाए या 7वें घर में प्लैनेट आके बैठ जाए, तो इनडायरेक्ट वे में वो भी मार्केस की संज्ञा से जुड़ जाता है, वो भी मार्केस की संज्ञा से जुड़ जाता है। बट उसको उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। इश्यूज जो आते हैं उसको कंपैटिबिलिटी टू जो सेकंड और 7th हाउस के लॉर्ड के कंपैटिबली अगर हम चेक करें तो बहुत ही कम इश्यूज उसको आएंगे। अब सपोज करो सेकंड हाउस का लॉर्ड वीनस यहाँ पे बैठा है, 4th हाउस में बैठा है, और ये साथ में किसी भी मैलेफिक के प्लैनेट के साथ भेद बैठा है। तो ये एक रूल है कि अगर मारक प्लैनेट जो भी हैं हमारे सेकंड और 7th हाउस के लॉर्ड, सपोज करो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है सेकंड हाउस का लॉर्ड वीनस, ये अगर किसी भी
मैलेफिक प्लैनेट, सपोज करो राहु हो या शनि हो यहाँ पे या केतु हो, अगर वो इनके साथ बैठता है तो वो खुद तो मारक होता ही होता है, साथ में उसमें साथ बैठा जो प्लैनेट है, जो उस प्लैनेट के साथ बैठा है, वो 3 गुना गति से, 2 गुना या 3 गुना गति मान लीजिएगा, आई मीन कि उसकी जो स्पीड है वो और ज़्यादा मारक के रिजल्ट देगा। जब जब उसकी दशाएं आएंगी, दशा में, अंतर दशा में, वो आपको कष्टकारी रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब एक और रूल पढ़ते हैं हम। एक रूल कहता है कि अगर हमारे 8वें घर के लॉर्ड, छठे घर के लॉर्ड, 12वें घर के लॉर्ड और थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर दूसरे और 7वें घर के लॉर्ड के साथ कहीं ना कहीं बैठा है, सपोज करो वीनस यहाँ पे बैठा है, दूसरे और 7वें घर का लॉर्ड दोनों का यहाँ पर वीनस ही है, ठीक है, और वो 8वें घर के लॉर्ड के साथ मंगल के साथ यहाँ पर बैठा है, तो ये भी आपका मार्केस का रोल प्ले करेगा। इसकी दशा में, यानी कि मंगल की दशा में भी आपको कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल्स को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।